हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और पिछले वाली क्लासों में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा किस कारण बहती है, क्यों बहती है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। उसके अंतर्गत अगर हम प्रतिरोध लगा देते हैं तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है उससे अगला वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वो हमारा मुख्य चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी एक दिशा होती है। चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, कोई भी फील्ड जिसके अंतर्गत कोई भी मान लो मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट का कोई ना कोई दिशा होती है। ठीक है, जो मैग्नेट होता है उसकी कोई ना कोई दिशा होती है। उस दिशा को बताने के लिए एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। पहले हम थोड़े से उस यंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे होता है। उस यंत्र को हम कहते हैं दिक्सूचक। ठीक है, दिक्सूचक यानी दिशा बताने वाला, या इसे हम चुंबकीय सुई भी कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है वो होता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई असल में एक छोटा सा चुंबक होती है। इस प्रकार से एक छोटी सी चुंबक होती है। इसके बीच में जो है एक कील लगी हुई होती है जिसके ऊपर वो हिल सकती है। इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। चुंबक के दो सिरे होती हैं, नॉर्थ और साउथ, ऐसा उसमें होता है। जिधर ये वाला जो सिरा होता है, जिधर ये वाला जो सिरा है, जिधर नॉर्थ वाला सिरा दिशा इंगित करता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, जिधर नॉर्थ वाला पोल दिखाता है वही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। तो ये एक दिक्सूचक यंत्र होता है जिसके द्वारा दिशा बताई जाती है। ठीक है, ठीक है। इसका एक पोल होता है जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। जो यहाँ पर हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो जैसे हम इसको रखेंगे तो ये हिलेगी। यदि हम इधर करके छोड़ देते हैं तो ये इधर हो जाएगी। जिधर नॉर्थ और साउथ जो दिशा होगी उधर ये हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर जाकर रुकेगी। यदि आप ऐसे रख देते हैं कि नॉर्थ और साउथ की दिशा, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर मैं इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ, तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया। तो जिधर ये संकेत करे उधर नॉर्थ होगा, जिधर ये संकेत करे उधर साउथ होगा। और जो ध्रुव है उत्तर की ओर संकेत करता है उसे हम कहते हैं उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव है, या हम कह सकते हैं इसे उत्तरी ध्रुव है। और जो दक्षिण की ओर करता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव है। सिंपल है, सिंपल है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी दिक्सूचक। ठीक है, असल में ये एक छोटा सा चुंबक ही होता है। ठीक है, असल में ये एक चुंबक ही होता है जो इसकी दिशा बताता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं असल में हमारा चैप्टर है क्या। ये हमारे काम में आएगा बीच में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो हमारा चैप्टर क्या है। अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल ये है कि मान लो ये आपने गत्ता ले रखा है। गत्ता मतलब समझते हो, कार्डबोर्ड। ये आपने गत्ता ले रखा है। ठीक है, किताब में दिया हुआ है अच्छे से। ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के, जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, तो इधर से मैंने एक तार डाला यहाँ से बीच में से, और नीचे से उसको वापस निकाल दिया। तो इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक तार डाल रहा हूँ, इस तरीके से वो नीचे से वापस निकल रहा है। इधर मैंने सर्किट जो है वो आपका जोड़ दिया। सॉरी, सर्किट नहीं होता है, सर्किट होता है। ठीक है, इधर मैंने आपकी जोड़ दी बैटरी, और ये आपकी इधर मान लो एमीटर जोड़ दिया, इधर मान लो एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है, कुंजी बंद है यानी परिपथ चालू है। अब देखो जैसे जैसे इस परिपथ में से धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर, तो धारा इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इधर मान लो ये सुई जो मैंने अभी भी बताई थी दिक्सूचक, वो रखता हूँ। मान लो मैंने इस चुंबकीय सुई को इस प्रकार रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें मैं ये परिपथ चालू करूँगा तो इसमें धारा बहेगी। धारा बहेगी तो ये जो चुंबकीय सुई है जो मैंने इस तरीके से रखी है, वो इस तरीके से घूम के उल्टी हो जाएगी, और नीचे हो जाएगा N और ऊपर हो जाएगा S। नीचे हो जाएगा N
ऊपर हो जाएगा S। ऐसे रखी हुई है, इसको मैंने ऐसे रखा तो ये घूम कर इधर होगी, धारा बह रही है नीचे की ओर। ठीक है, यानी यदि मैंने इसको यहाँ पर रखा तो इसकी दिशा हो गई है। यदि मैं इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर रख देता हूँ तो इसकी दिशा जो मैंने पहले रखी थी ना वैसे हो जाती है, अपने आप हो जाती है, मैं हिला नहीं रहा। ठीक है, अपने आप हो जाती है। अब अपने आप इस धारा के चारों ओर ये चुंबकीय सुई घूम रही है। अब चुंबकीय सुई मैंने आपको अभी बताया था कि यदि ये घूमती है और जिस दिशा के अंतर्गत ये होती है उस दिशा के अंतर्गत कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यदि आप सीधा लटकाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा दक्षिण से लेकर ध्रुव की ओर, इसलिए इस तरह संकेत करती है। ठीक है, तो इधर ही अगर ये रुक रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है और इधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। अब अगर मान लो मैं परिपथ बंद कर देता हूँ, परिपथ बंद है, तो इस चुंबकीय सुई को रख दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नॉर्थ और साउथ जो आपके पृथ्वी के पोल है उन पर जाकर रुक जाएगी, उनकी तरफ संकेत करेगी। यानी जब धारा बह रही है तब ये हिल रही है, जब धारा नहीं बह रही है तब ये नहीं हिल रही है। अब जब धारा बह रही है तभी हिल रही है, इसका मतलब है कि जो ये धारा है यही सब कांड कर रही है, यही क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। कौन कर रही है, धारा कर रही है। इसका मतलब है जो करंट है वो जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक है, यानी करंट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में बार बार बोल रहा हूँ तो इसे भी समझना जरूरी है, इसे भी समझना जरूरी है, वो समझते हैं। अब ये प्रैक्टिकल जो है ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, समझ लिए, ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक चीज़ थोड़ा सा परिवर्तन और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस धारा की दिशा को उल्टी कर देता हूँ। बैटरी ये वाली डंडी छोटी कर देते हैं और छोटी कर देते हैं। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। धारा बह रही है इधर, ये चिन्ह गलत है। ठीक है, धारा बह रही है इधर, इस तरीके से धारा बह रही है। अब जैसे धारा इधर बहेगी तो ये चुंबकीय सुई जो है वापस से उल्टी हो जाएगी और इधर हो जाएगी, और ये वापस से उल्टी हो जाएगी और जो पहले थी वैसे हो जाएगी, और इधर हो जाएगा एन इधर हो जाएगा। इस तरीके से इसकी दिशा अलग हो जाएगी। धारा की दिशा बदलने से भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब है कि जो मुख्य कार्य करता है यहाँ पर वो धारा ही है, वही इन सब को हिला रही है। इसका मतलब है धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे धारा की दिशा बदलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो, हमने देखा कि जो सुई है वो इस तरीके से हिल रही है। अब धारा बह रही है, चलो हम मान लेते हैं धारा नहीं बह रही है, परिपथ बंद है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे का चूर्ण डाल देते हैं, थोड़ा लोहे का चूर्ण डाल देते हैं। इस कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का थोड़ा सा चूर्ण डाल देते हैं और फिर धारा को चालू कर देते हैं। अब आप देखोगे कि जो चूर्ण है वो इसके चारों ओर इस तरीके से व्यवस्थित हो गया, इस तरीके से ये व्यवस्थित हो गया। यानी लोहे के ऊपर क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। और आपको पता है लोहे के पास अगर चुंबक ले जाओगे तो आकर्षित करेगा, यानी इन सब के ऊपर जो है एक गोला बन जाएगा। यानी ये जो लाइनें हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है, मतलब डिनोट कर रही है, उसको प्रदर्शित कर रही है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गोल गोल है। ठीक है, तो ये लोहे के चूर्ण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र आपने सामान्य मैग्नेट देखे होंगे, शॉप पर मिल जाते हैं, देख लेना खरीद कर, या मोबाइल में देख लेना गूगल पर। कोई भी जो छड़ चुंबक होता है या कोई भी बार मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये तो केवल दिखा रहा है कि इस तरीके से जो चूर्ण है वो इस तरीके से हो जाता है। और जो ये चारों रेखाएं है ना, इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है उन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है। अब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं। जो चुंबकीय बार मैग्नेट होता है या बार में चुंबकीय जो छड़ चुंबक होता है,
इसका एक पोल होता है N, एक होता है S। इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत इस तरीके से चूर्ण जो है वो व्यवस्थित हो सके, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। या चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत उस चुंबक के कारण लगे प्रभावों को महसूस किया जा सके, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत दिक्सूची रखने पर वह विक्षेप महसूस करे या विक्षेप उत्पन्न हो, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई न कोई सुई जो है विक्षेप महसूस करे, इस तरीके की लाइनें बनी, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, इसके ऊपर मैंने रख दिया एक कागज़, इसके ऊपर मैंने कागज़ रख दिया। उस कागज़ के ऊपर मैंने वापस से ये लोहे के जो चूर्ण थे वे वापस डाला। जैसे ही लोहे का चूर्ण मैं वापस डालूंगा तो उस कागज़ के ऊपर इस तरीके की रेखाएं बनेगी, इस तरीके की रेखाएं बनेगी, अपने आप बन जाएगी। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ लोहे का चूर्ण डालूंगा, वो अपने आप बन जाएगी। इस तरीके की रेखाएं, इस तरीके की रेखाएं अपने आप बन जाएगी, उसके ऊपर कटेगी नहीं है। इस तरीके की रेखाएं अपने आप बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी जब मैं उसके ऊपर डालूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो रेखाएं होती है, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो वक्र खींचे जाते हैं, जो रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा N से निकलती है। हमेशा जो चुंबक का N सिरा होता है उससे हमेशा निकलती है और S सिरे से वापस अंदर आती है। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से लेकर के S ध्रुव की ओर होती है। ये जो तीर है ना, ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर N से लेकर के S की तरफ होती है। चुंबक के अंतर्गत आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा S से N की ओर होती है, बाहर N से S की ओर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये रेखाएं हैं ये मिलकर के पूरा का पूरा वक्र बना रही है। यानी पूरा बंद है, ये बाहर कहीं से भी ये खुला नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा एक क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। वक्र का अर्थ होता है कोई भी बंद चीज़, खुली नहीं है, तो ये बंद वक्र बनाती है। ठीक है, और ये दिशा जो है ये इस प्रकार होती है, बाहर N से निकलती है, S पर आती है और अंदर S से N की ओर होती है। ठीक है, ठीक है। जहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, देखो यहाँ पर जो है आप जैसे चूर्ण डालोगे तो वो एकदम पास पास में होगा, पास पास में होगा। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, परबल है, क्योंकि चुंबक के पास मैग्नेटिक फील्ड तो अधिक ही होगा, कम थोड़ी होगा। जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे, जैसे हम चुंबक से दूर जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, और इसीलिए दूर जाने पर जो रेखाएं हैं वो दूर दूर हो जाती है। यानी जहाँ पर रेखाएं पास पास होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। जहाँ पर एकदम दूर दूर होगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होगा। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, इनकी दिशा ये होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूं तो ये हमेशा इसकी दिशा को व्यक्त करती है। और सबसे मेन पॉइंट कि एक रेखा मान लेते हैं ऐसी है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी है। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं ये मैंने यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, और ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। काटती क्यों नहीं है, मान लो मैं इधर वो सुई ला कर रख देता हूँ वापिस से। अब सुई का जो N सिरा है वो इधर डायरेक्शन करेगा या इधर करेगा, दोनों में से कौन से में करेगा। तो इस तरीके से दिक्सूची जो है एक साथ दो दिशाएं नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को नहीं काटती है कभी भी। ये जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। तो उसका जवाब है
यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशाएं दिखाएंगी तो इसका मतलब है उसके ऊपर दिक् सूची रखने पर वो दो दिशाएं दिखाएगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, लगभग 5-6 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी और एग्जाम के अंतर्गत आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रॉपर्टी ही पूछी जाएगी, कौन सी भी लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, चुंबक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा n से s की ओर होती है, अंदर s से n की ओर होती है। दूसरा, जहाँ पर रेखाएं निकट होती है, बहुत पास पास होती है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ पर दूर दूर होते हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है तो इसका मतलब है उस बिंदु के ऊपर चुंबकीय सुई दो दिशाएं दिखाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बताऊं क्या? आपकी जो बुक है उसमें लगभग 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और आगे बढ़ाऊंगा तो उनके लिए और ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम रहने देते हैं। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज़ हमने बता दी और आप 12th क्लास के अंदर एकदम डीप बढ़ोगे। 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जो आपके काम आएगी, जो मेनली है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आज हमने एक तो पढ़ा दिक् सूचक क्या होता है, फिर हमने 2 प्रैक्टिकल किए, एक तो ये किया और एक वो किया, समझाया मैंने, किया तो नहीं। ठीक है, और एक हमने पढ़ा छड़ चुंबक क्या होता है, छड़ चुंबक, और फिर हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर का। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाइए इस प्रकार से, उसकी 4 विशेषताएं लिखिए। ये जो है ना विशेषताएं, अभी ये 6 पॉइंट बताएं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ठीक। अगली क्लास में हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अभी तक इतना पढ़ लिया है, इतना नोट कर लेना। ठीक है।